लास्ट सन पे सिंगलेट बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ लिया है। अगला हेडिंग डालिएगा सिडविक थ्योरी। सिडविक थ्योरी अगर बात की जाए तो ये थ्योरी किसकी बात करती है? ये बात करती है मैक्सिमम कोवैलेंसी की, यानी आप इसको बोल सकते हैं सिडविक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी। सीधा सा फंडा है सर, एक लाइन में समझिएगा। सिडविक थ्योरी ये कह रही है कि ऐसे एलिमेंट जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की सिंपल सी शर्त है, आपके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा दोगे। तो अगर कोई एलिमेंट वैकेंट ऑर्बिटल रखे है तो वो किस तरीके से अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड करता है, उसे किस तरीके से बढ़ाता है, वो कौन सी थ्योरी बताएगी? सिडविक थ्योरी। तो लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, if element having, according to this theory, if element having vacant d orbital, या vacant orbital लिख लो, d मत लिखो, vacant orbital, they can expand their covalency, they can expand their covalency। यानी अगर किसी एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो अपनी कोवैलेंसी को क्या कर सकता है? एक्सपेंड कर सकता है। एक एग्जांपल से बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे सर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। अब तुमको ये बात पहले ही क्लियर होनी चाहिए, कल वाली क्लास से हम लोग इतना इंश्योर हो चुके हैं कि सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं है, मतलब डी वाला, और अगर कुछ होता भी है, बेरिलियम और बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, लेकिन वो अपनी जान ऑक्टेट को पूरा करने में ही लड़ाते रहते हैं, यानी कि वहां पर कोई कोवैलेंसी का एक्सपेंडिचर यानी कि इंक्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। वो तो 4 पे ही मामला लटक जाएगा। यहां पे लड़ाई थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड के एलिमेंट में ही ये सब दिखेगा। मान लीजिए फॉस्फोरस है, तो मैं पूरा कन्फ्यूग्रेशन नहीं लिख रहा हूं, लास्ट का कन्फ्यूग्रेशन लिख रहा हूं। तो एक बार जरा लिखिए, सबसे आखिरी का कन्फ्यूग्रेशन लिख लीजिए। क्या नियॉन तक 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं? समझ में आता है आपको? बोलो बेटा। उसके बाद अगर हम इसे लिखें तो क्या आप जब पूरा लिखते हो तो 3H2 3p3 होगा, और ये जो आपने लिखा है ना 3s2 3p3, क्या यही आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता था? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां तो हमें दिख रहा है 5 है, लेकिन असलियत में वो 5 है या नहीं है, इसको समझें। तो अभी जो ये स्थिति है इनकी, यहां पर एक टर्म लिख रहे हैं GS, यानी कि ग्राउंड स्टेट। अगर हम इस कन्फ्यूग्रेशन को देखेंगे तो हमें केवल आखिरी शेल से मतलब है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो पेयरिंग हो जाएगी विद अपोजिट साइन। कौन से रूल के तहत? कौन से रूल के तहत? नाम बता दे रहे, ऑप्शन वाले आदमी हो। पहला ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, दूसरा N+L रूल, तीसरा हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, चौथा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली के हिसाब से,
और पॉली ने ही दो बातें कही थी, चारों क्वांटम संख्याएं किसी भी एक एलिमेंट के लिए किसी एक इलेक्ट्रॉन की सेम नहीं हो सकती। उसका रीजन, क्योंकि अगर बात करेंगे तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। चलो 3s के बाद आ जाते हैं 3p। 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ, अगर ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस को बॉन्ड बनाना है तो क्या वो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बना पाएंगे? लेकिन अगर 3p है तो भाई 3d भी तो होगा, खाली ही होगा लेकिन होगा जरूर, तो वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी मौजूद होगा यहां पर। अब सर क्या ये बताइएगा, ये 3 डब्बे अगर मैं कोई एक मॉलिक्यूल बनाने की बात करूं तो क्या मैं 3Cl को अगर इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए भेज दूं तो बना लेंगे यहां पर? यानी कि ग्राउंड स्टेट का सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या हो जाएगा? PCl3। आपके मन में PH3 भी आ रहा होगा, उसकी भी बात पूरी करेंगे, अभी के लिए मेन बात। अब क्या ये इसके बाद बॉन्ड नहीं बना सकता? बना सकता है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर यहां पर पेयरिंग हट जाए, पेयरिंग खत्म हो जाए, तो इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे अनपेयर्ड और बॉन्डिंग ज्यादा होने लगेगी, यानी कोवेलेंसी बन जाएगी। अभी अगर हम बात करें तो PCl3 ग्राउंड स्टेट पर है और ग्राउंड स्टेट पर PCl3 बना, यानी यहां पर जो कोवेलेंसी है, कोवेलेंसी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता है, अभी कितना है ग्राउंड स्टेट पर? 3 है। क्या ये बात समझ में आती है आपको? अब सर हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया, ये तो अगर हमने एक्साइट कराया है तो यहां पर ये काम हमने पहली बार किया है, तो मैं इसको बोलूंगा फर्स्ट ES, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बोलो भैया। अब सिचुएशन क्या दिखेगी जरा देखना, क्या 3s में 1 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, 3p में अभी भी वो 3 दिखेंगे, और 3s का 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर 3d में पहुंच चुका है। ये है कुछ मामला। अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। यानी कि अगर Cl के साथ बॉन्ड बनाना है तो 5 Cl बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है यहां पर, यानी इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? PCl5। यहां पर अगर हम बात करें तो अब कोवेलेंसी क्या हो गई है? अब अगर बात करें तो फास्फोरस की कोवेलेंसी क्या यहां पर 5 हो चुकी है सर? बोलिए। तो एक बात बताइएगा, क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर नहीं होता तो क्या ये अपनी कोवेलेंसी को कभी एक्सपेंड कर पाता? नहीं सर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात बताना, रुके रहो, खत्म नहीं हुआ, छापना बंद कर दो, नहीं पेपर में निपट जाओगे। ये तो सब किताबों में लिखा है, इसका पैसा थोड़ी लिया गया। ये सिचुएशन एक्साइटेड स्टेट की है, यानी हम एक्साइटेशन करा रहे हैं। एक्साइटेशन कराने में पेयरिंग है, स्टेबल है, आप स्टेबल से अनस्टेबल तो बना ही रहे हो, यानी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी या निकलेगी? देनी पड़ेगी। अब ये बताइएगा, फास्फोरस हमेशा ग्राउंड स्टेट पे हर एलिमेंट ऐसे ही रहेगा, अब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो एक सिचुएशन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर जा सकता है। लेकिन जो आदमी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने आया है, अगर उसकी औकात इतनी नहीं है कि वो एक्साइटेशन की एनर्जी खर्चा नहीं कर सकता, तो वहां पर कभी भी कोवेलेंसी एक्सपेंड नहीं करेगी। यानी फास्फोरस PH3 बना लेता है, क्यों? हाइड्रोजन को ग्राउंड स्टेट पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, 3 हाइड्रोजन जाके फिट हो जाते हैं। लेकिन PH5 कभी पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इतना एनर्जी नहीं वो प्रोवाइड कर पाता कि वो एक्साइटेशन करा पाए। इसीलिए कहा जाता है कोवेलेंसी को अगर एक्सपेंड करना है तो एलिमेंट जो जुड़े हों वो कैसे जुड़े होने चाहिए? हाईली
इलेक्ट्रोनेगेटिव। Cl ले आओ, Br ले आओ, ऑक्सीजन ले आओ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट होगा। वो डिफरेंस क्या करेगा, उस एक्साइटेशन को आसानी से कराता रहेगा। अगर हाइड्रोजन वाइट्रोजन लगाओगे तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में मैंने आपको पढ़ाया भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, अप्रोक्सीमेट 2.1 लगभग बराबर है, यानी कि वहां किसी प्रकार का कोई एक्साइटेशन नहीं होगा। लेकिन ग्राउंड स्टेट पर तो बॉन्ड बनाने के लिए खुला मामला है। क्लियर है मामला? अब छाप लो तो अब ठीक है, क्योंकि ये चीज लिखा नहीं सकते। इस चीज के लिए फिर भी प्रयास हम करेंगे, लेकिन समझाने से क्या होगा, नहीं तो आपके दिमाग में हमेशा आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे वहां पे। हर बार नहीं उड़ाओगे सर, ये भी ध्यान रखोगे कि कौन सी चीज सामने आपके है। यहां पर कभी मैंने एग्जाम्पल में या बुक्स वाले हाइड्रोजन को लेकर कभी भी सिडविक थ्योरी को एक्सप्लेन ही नहीं करते। उसका रीजन यही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो काफी कम होता है वहां पे। ऐसे ही H2S बना लोगे, सल्फर के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्राउंड स्टेट पे बन जाएगा फटाक से। H4S नहीं बनेगा, H6S नहीं बनेगा। उसका रीजन क्या है सर? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अगर H4 या H6 यानी 4 या 6 हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो सल्फर के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अनपेयर्ड करने के लिए उतनी एनर्जी तुम्हारे पास होनी चाहिए। लिखिएगा, उतार लो आराम से, दोनों एग्जाम्पल लिख लो। अब यहां से क्या एक बात ये बता दो, फॉस्फोरस की कोवैलेंसी तो ही पॉसिबल है, देखते चलना। और यहां पर ये मैं लिख रहा हूं कौन सी फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म। आयन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आयन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन आएगा भी और जाएगा भी, वहां टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज होगी, मामला चेंज होगा। अगर बात की जाए तो फॉस्फोरस की कोवैलेंसी सिर्फ 2 ही दिखा पा रहा है, या तो 3 होगा या 5 होगा। 3 कब होगा? ग्राउंड स्टेट में। 5 कब होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। पेपर में एक सवाल आएगा इसी पैटर्न पर। क्या सवाल आ सकता है? सवाल ये आता है कि आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए ये कौन सी स्टेट पर बना है। ग्राउंड स्टेट पर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो आपको कोवैलेंसी पता होना चाहिए किस तरीके से है। 2 आदमी बार बार लड़ाई में रहेंगे, फॉस्फोरस और सल्फर धुआंधार कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ध्यान रखना है। हाँ, बच आप कहां गए? कार्बन सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है, सबसे ज्यादा कोवैलेंसी शो करता, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब, लेकिन कार्बन एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। कल मैंने बार बार बोला है, कोवैलेंसी अगर एक्सपेंड नहीं होगी, 4 से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, बार बार एक ही लाइन मारेंगे, क्या? अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। आइए सर, सल्फर का बना दीजिए इसी तरीके से, जल्दी से हटाएं इसको। यही बगल में एक बात लिख लो, फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between central atom and terminal atom, between central atom and terminal atom matters, यानी कि वो मैटर करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा है वहां पर, ज्यादा कम तो नहीं बता सकते, बट ये बोल सकते हैं कि वो मैटर
करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। हाइड्रोजन फॉर्म्स PH3 with phosphorus. हाइड्रोजन फॉर्म PH3 with phosphorus. ब्रैकेट में लिखना इन ग्राउंड स्टेट, but it's never form PH5। ब्रैकेट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर बनता तो फर्स्ट पे ही बनता, बोलो। ब्रैकेट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन is very minimum, so excitation of electron not possible, so excitation of electron not possible। सल्फर खेलेंगे भाई, 16 नंबर यानी 16 एटॉमिक नंबर है। अब अगर बात की जाए तो यहां पे भी वही है, शुरुआती कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, नियॉन लिख के मामला खत्म कर लीजिए। कॉमा लगाकर आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3H2 3P4, 3H2 3P4। ग्राउंड स्टेट में आते हैं। ग्राउंड स्टेट में 3S में 2 इलेक्ट्रॉन, 3P में 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता था हुंड भाई साहब को वो संतुष्ट रखने के लिए, उसके बाद पेयरिंग करते हैं पॉली की वजह से। तो ये 3S हो गया, ये 3P हो गया और 3D खाली है, और 3D खाली। ठीक बात, एक एक करके बताते चलिए। ग्राउंड स्टेट पर अब ये तो तय बात है ना कि ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, लेकिन हम तो जनरल टर्म लेके चल रहे। ग्राउंड स्टेट पर सल्फर की कोवेलेंसी कितनी नजर आ रही है, तो अरे बोलो भैया, क्योंकि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 ही बनेंगे। अब डंडी बना के छोड़ दे रहे हैं केवल। अगली कहानी, अब हम कराते हैं एक्साइटेशन, देखते चलना। अब जब एक्साइटेशन कराओगे तो थोड़ी बुद्धिमानी दिखाना। क्या एस सबशेल ज्यादा करीब है, पी वाली उससे दूर और डी वाली और दूर, तो इसका मतलब है कि पी और डी के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है विद रिस्पेक्ट टू एस और डी। तो पहले आसान वाला काम करना है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन 3p से कराओगे या 3s से कराओगे, 3p से। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ा के यहां पहुंचाओगे। ठीक बात, तो इसका मतलब अब यहां लिखते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3s अभी भी पेयर्ड है, 3p तीन हो गए, 3d में एक्साइट होके एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये हो गया 3d। अब अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाने जाएगा तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4। इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन ये तभी बनेगा जब सामने वाले एलिमेंट के पास इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंपैरिजन में हो सेंट्रल एटम यानी सल्फर के रिस्पेक्ट में कि एक्साइटेशन
हो पाए। हर एक्साइटेशन में एनर्जी लगेगी सर। अगली कहानी, अभी भी मामला बचा हुआ है। अगर 3s वाला भी एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज दे अपना, यानी एक बार और एक्साइटेशन हो जाए, तो हम इसे बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब इस सिचुएशन में 3s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3p में 3, 3d में 2, तो जरा आप बताना क्या टोटल 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए तैयार है? यानी कि अब कोवेलेंसी 6 दिखाएगा। इसका मतलब सुनो तो, इसका मतलब क्या है? कोवेलेंसी का सीधा फंडा है, हाउ मैनी कोवेलेंट प्लस डेटिव बॉन्ड फॉर्म्ड। डेटिव को भी कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है तो उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में जितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं या कोवेलेंट प्लस डेटिव बन रहा है, वो उसकी उस समय की कोवेलेंसी है। और हमने रट लिया है कि सल्फर की कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में 2 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 है और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 6 है। क्लियर है मामला? अब एक बात ये बताओ, क्या कोवेलेंसी में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 का ही होगा? बोलो सर। पी ब्लॉक के लिए हमेशा 2 का ही होगा। उसका रीजन क्या है कि आप हर बार किसी एक पेयर को 2 अनपेयर्ड में कन्वर्ट कर देते हो। देखो, एक पेयर था, 2 अनपेयर्ड में कन्वर्ट कर दिया, एक पेयर था, 2 अनपेयर्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो हर बार 2 अनपेयर्ड बनते हैं और पहले 0 थे पेयरिंग का मतलब। इसका मतलब जैसे ही 0 से 2 होगा तो 2 बॉन्ड ज्यादा एक्स्ट्रा बन जाएंगे, यानी कोवेलेंसी में डिफरेंस हमेशा कितने का आएगा? 2 का। यानी अगर किसी की ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 3 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अपने आप ही क्या होगी? 5। कल को सेकंड आ जाए तो 7। अब डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके पास। अगर किसी की कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में 2 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 4। सेकंड में क्या होगा? 6। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है मामला? तो इसमें कोई बहुत रटने वाली बात नहीं है। तो यहां से रिजल्ट आया कि भैया सल्फर की जो कोवेलेंसी है, ग्राउंड स्टेट में आओगे तो 2 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 6 है। जो चीज पढ़ा रहे हैं सर, ये बहुत हर बार आती है लगभग, और बढ़िया सवाल आता है इस पे, तो इसलिए एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस सब इसी से कवर अप हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको समझ के चलना है। मैं क्या कर रहा हूं, हर एक ग्रुप का एक एक एलिमेंट में ले रहा हूं। उससे क्या है कि उसको पता चलेगा, तो ये पता है कि सल्फर अगर ये काम कर रहा है, ऐसे ही मैं उधर ले लूंगा Cl को। बात समझ में आ रही है? तो उससे आपको पता चल जाएगा, यानी कि एक हेलोजन वाला मामला भी हो जाएगा। Cl के लिए आप खुद बना दीजिए, 17 है एटॉमिक नंबर, फटाक से लिखो। और वहां पर मैं बता दूं, आपको जाना है थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक, जब तक कि सारे पेयर्ड अनपेयर्ड में कन्वर्ट ना हो। Cl एटॉमिक नंबर 17। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि यहां पर हम लोग जब सल्फर की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन में ये काम नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो, तो वो अपनी कोवेलेंसी को कभी भी 2 से के ऊपर ले जाने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम 3 है, वो भी आयनिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो वो भी नहीं है।
क्योंकि हम उन्हीं की बात करेंगे जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। आपने अगर बनाया होगा तो Cl यानी कि 17 नियॉन और लास्ट में लिखा होगा 3H2 3P5, बगल में 3D, वो लिखते नहीं है हम लोग बट वो होता ही है 3D0। ग्राउंड स्टेट की कहानी कुछ ऐसी है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5, और 3d पूरी तरीके से खाली। तो अगर अभी बात की जाए बॉन्ड बनाने की तो ग्राउंड स्टेट में कितना बॉन्ड बना पाएगा? केवल एक। इसीलिए हेलोजन जो होते हैं वो नॉर्मली जब टर्मिनल एटम होंगे तो कितना बॉन्ड बनाते हैं? एक ही बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कोवेलेंसी 1 है। एक्साइटेशन कराइए तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगी। 3s में अभी भी 2 ही हैं। 3p में अब हो गए, यहां से निकल लिया एक आदमी, 2 अनपेयर्ड, और वो जो वहां से निकला है वो कहां पहुंचा है? 3D में। तो अब अगर बॉन्ड बनाने की बारी आएगी तो 1 2 3 यानी कोवेलेंसी 3। फिर से एक्साइटेशन कराइए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थ्री एस में 2 ही रहेगा। 3p का 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा मामला। आपको 3d में 2 नजर आएंगे। यानी कि 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। कोवेलेंसी 5 है। फिर से एक्साइट कराइए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, 3s में 1, 3p में 3 और 3d में भी 3। तो अब अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कोवेलेंसी 7 हो। मामला समझ में आ रहा है? अब ये तो हमने जानबूझ के एक तुम्हारे हाथ से बनवा दिया है कि तुमको भी लगे कि हाँ ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कहूंगा तो जो Cl है उसके लिए 4 भागों में बांट दोगे, और ये किसके लिए काम करेगा? सारे हेलोजेंस के लिए। बोलो भैया, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़कर। अगर बात की जाएगी इनकी कोवेलेंसी की तो ये हेलोजेंस के लिए बात हो रही है। 1 दिखा सकता है, 3 दिखा सकता है, 5 दिखा सकता है, 7 दिखा सकता है। बार बार याद रखना है, नहीं भी लिख रहे हैं तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, यानी आयन वायन नहीं होगा। तो ये ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट।
ठीक बात। अब सर जेनॉन जो होता है और रेडॉन जो होते हैं ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी फ्लोराइड या फ्लोराइड बना रहे हैं तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट तो कराते ही होंगे। जेनॉन अपनी कोवेलेंसी कहां तक दिखा सकता है जरा बताइएगा। तो जेनॉन को जरा लिखिए, 54 है। लास्ट कन्फ्यूगरेशन लिखिए बस, केवल आखिरी वाला, यहां तो कोई नट इनट लिखना नहीं है, केवल लास्ट वाला लिखिएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन 5वें पीरियड का एलिमेंट है। अरे बोलो भैया। और 5वें पीरियड का लास्ट एलिमेंट है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने लिखा होगा तो 5s2 5p6 लिखा होगा, 5d को खाली छोड़ दिया होगा। तो अगर मैं लिखूंगा तो ये होगा